तत्वों का ज्ञान कैसे करना, उनको निरंतर तत्वों का ज्ञान कैसे करना, निरंतर तत्वों का ज्ञान कैसे करना? निरंतर परिपूर्ण तत्व को देखना ही उसका ज्ञान करना है। तो परिपूर्ण देखते कैसे देखना मतलब यहाँ देखने का काम अनुभव का है, देखने का काम अनुभव का है, ठीक है ना। जानना जो है, श्रद्धान जो है, विश्वास के लो, रुचि के लो, प्रतीति के लो, ये सारी चीज़ें एक ही है। हम कहते हैं देखो देखो, अब दिखाई दे तो देखें ना, दिखता तो है नहीं, आत्मा ऐसा तो है नहीं कि दिखा दें आपको, या फिर हम ही देख लें, ऐसा भी नहीं है। वो तो प्रतीति का विषय है, अनुभूति का विषय है। तो कल भी इसकी बात आई थी कि आत्मा को जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कम से कम ये चीज़ तो चलनी चाहिए ना। स्वाध्याय किया है, कम से कम इतना होना चाहिए कि इतना स्वाध्याय करने हमारा मोह कम हो जाए, क्रोधाधिक कसाएँ कम होनी चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। नहीं तो कोई तीसरा आदमी पूछे आपसे, बाहर वाला, कि भाई साहब आप स्वाध्याय सुन के आए हो? कि हाँ स्वाध्याय सुन के आए। क्या आप स्वाध्याय सुन के आए हो? कि हाँ बिल्कुल स्वाध्याय सुन के आए। तो इतने क्रोधी क्यों दिख रहे हो? इतनी मान कसाई दिख रही है आपके जीवन में, गुस्सा तो कम हुआ नहीं है, क्या स्वाध्याय सुना आपने? दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि क्रोध कसाय में कम होती हुई दिखाई नहीं देती। वो जो जीवन जैसा चल रहा था वैसा का वैसे ही चल रहा है, कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। अब सामने वाला देख के भी कहे तो कहे क्या? जैनों की आबादी इसलिए भी कम हो रही है कि आप बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करते हो कि आत्मा क्रोध करता नहीं है, मान करता नहीं है और इन सब से रहित है, और जैसे ही गेट की चौखट के बाहर गए वही का वही चालू। तो क्या सुना आपने? इससे बढ़िया तो बाथरूम है अपना। बाथरूम में कम से कम जाते हैं तो फ्रेश होके तो आते हैं, लगता है कि हाँ ताज़े होके आए हैं। क्यों दुर्लभ? बाथरूम में जाने के बाद 5 मिनट शावर लेके आओ तो क्या लगता है कि हाँ अब ताज़े हो गए, थोड़ी थकान उतर गई। और यहाँ 1 घंटे सुनने के बाद भी वही की वही धुन सवार है। कुछ चीज़ों में कंट्रोल हो पाता है, बाकी सब चीज़ों में नहीं करता। कुछ चीज़ों में लगता है, कुछ चीज़ों में कंट्रोल हो जाता है। देखो कुछ चीज़ों में यहाँ पे हमें एक भेद समझना पड़ेगा। जब तक वो भेद नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें टेंशन बनी रहेगी। भेद क्या है? भेद केवल इतना सा है, मोनी जो कर्म है, कौन सा कर्म? मोनी कर्म। वो मोनी कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, ठीक है ना। जो दर्शन मोहनी है वो केवल भ्रम पैदा करवाता है, जिसको अज्ञान के लो, अपन मिथ्यात्व के लो, वो उसी का काम है। तो जो भी उल्टी मान्यताएं हैं, जो भी अज्ञान है, वो किसकी देन है? वो दर्शन मोहनी की देन है। वो निमित्त रूप में वो कर्म है। जब तक दर्शन मोहनी कर्म है, यहाँ पे आपको अज्ञान वर्तता रहेगा, ठीक है ना, उल्टी मान्यता होती रहेगी। तो उसका काम केवल इतना ही है। और जो चारित्र मोहनी है वो है दिखावटी कसाय, ये तो है छुपी हुई कसाय। ये अज्ञान आपको जगत के सामने, मतलब वो दिखता नहीं है कि आप अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, वो जगत के सामने नहीं दिखेगा। जबकि भारी कसाय कौन सी है? भारी कसाय दर्शन मोहनी है, क्योंकि उसके कारण सबसे ज़्यादा बंद हो रहा है। 99% बंद के लो उसका ही है, सब कुछ है। मूल जो दुख की जड़ है, वो जो पूरा पेड़ है ना, उस पेड़ की जो जड़ है वो है दर्शन मोहनी। वो दिखाई नहीं देती, जड़ दिखाई देती है क्या? जड़ नहीं दिखाई देती, दिखाई क्या देता है? पेड़। और जो पेड़ है वो है चारित्र मोहनी, दिखता सब कुछ वो है। क्रोधमान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, ये सब किसके भेद हैं? ये चारित्र मोहनी के भेद हैं। अब हम ये चाहते हैं कि स्वाध्याय करके हम चारित्र मोहनी को खत्म कर दें। चारित्र मोहनी को खत्म कर दें मतलब क्रोध खत्म हो जाए, हमारा क्रोध कम हो जाए, खत्म तो 10वें गुण, मतलब बहुत आगे होगा वो, ठीक है ना। वो क्रोध हमारा अभी खत्म हो जाए, हम बिल्कुल शांत रहें,
कमट भी उपसर्ग कर दे तो हमारे आँख के कोई लाल नहीं हो, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं हो कुछ भी, यहाँ सलवटे मस्तक पे सलवटे नहीं आए, ऐसा हम सोचते हैं। क्या करने के बाद? स्वाध्याय करने के बाद। पर ये भूल जाते हैं ये चारित्र मोहनी की चीज़ है, और चारित्र मोहनी कौन से गुण स्थान में खत्म होना चालू होगी? चौथे गुण स्थान में खत्म होना वो चालू होगी, ठीक है ना। और दर्शन मोहनी चौथे गुण में खत्म ही हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कह लो विसंयोजना, कह लो उसकी, ठीक है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो जाती है। पर जो मिथ्यात्व कर्म था वो तो खत्म ही हो गया ना, यदि क्षयिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा बात करें तो। भारी शब्द लग रहे हैं तो अपन तो ये सोच लो चौथा गुण स्थान हुआ मतलब दर्शन मोहनी खत्म, जो मेन जड़ थी वो खत्म हो गई। अब एक बात बताओ, क्रोध मतलब क्या है? क्रोध मतलब पेड़, और दर्शन मोहनी क्या है? जड़। आपने जड़ काट दी तो पेड़ हरा भरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे आपने अभी अभी जड़ काटी है, थोड़ी देर में दिखेगा, दिखेगा थोड़ी। कितनी देर दिखेगा? हाँ, थोड़ी देर दिखेगा। कम से कम 4-5 दिन तो दिखेगा ना, दिखेगा ना। अब आप सोचो कि भैया हमने जड़ तो काट दी है, अब ये अभी के अभी मुरझा जाए, कैसे पॉसिबल है? बात समझ में आ रही है? हम जो कहते हैं ना कि कसाय हमारी खत्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। अभी वो सूखना चालू हुआ है, वहाँ जड़ से जो उसको पानी मिल रहा था ना, खनिज लवण मिल रहे थे, वो आपने काट दी, तो अब उसको जल और खनिज लवण मिलना बंद हो गए। पर ऊपर तो पोषक तत्व भरे हुए ना अभी, वो धीरे धीरे सूखेंगे, फिर पेड़ सूखेगा, मुरझाएगा, खत्म होगा, टाइम लगेगा थोड़ा। पर टेंशन है क्या उसके बारे में? क्या रही अभी भी हरा भरा क्यों है, जल्दी से मुरझा जाए, ऐसी कोई दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि मालूम है कि मुश्किल से 10-12 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लग जाएगा, पर कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि मुरझाने ही वाला है। ऐसे ही ज्ञानियों के जीवन में 6 महीने लाश भी रखे रहे, 96,000 रानियाँ भी दिख रही हैं, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। क्यों टेंशन नहीं है? खत्म होने वाला है। हमें दिखाई तो दे रहा है कि इतना ज़्यादा राग कर रहे हैं, ये वो इतना ज़्यादा वो शोक संतप्त हैं, या फिर राग की परिणति कह लो जो रखे हुए हैं, दिखाई दे रहा है सब कुछ। पर वो दिखाई क्या दे रहा है? वो हमें हरापन दिख रहा है, हमें ये नहीं दिख रहा कि वहाँ से जड़ कटी हुई है। हमें वार किस पे करना है? देखना किसको है? जड़ को देखना है कि हरे भरे को देखना है? हमें जड़ को देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि सामने वाला क्रोध कितना कर रहा है, या फिर हम कितने क्रोध में तन्मय हो रहे हैं, ये नहीं देखना है। ये भी देखने की बात है, पर उससे भी ज़्यादा देखने की बात, बड़ी बात क्या है? आप अज्ञान देखो, कहीं अज्ञान तो नहीं हो रहा, कहीं मिथ्यात्व तो नहीं हो रहा। बात समझ में आई ना? इसलिए इन चीज़ों पर फोकस मत करो आप। किन पर? कि क्रोध हमारे कम क्यों नहीं हो रहा है, ये राग कम क्यों नहीं हो रहा, द्वेष कम क्यों नहीं हो रहा, अभी परिणति तो वैसी की वैसी है। उस पर भी फोकस करना है, पर कब? जब यहाँ पानी मिलना बंद हो जाए। देखना, पहला कर्तव्य तो क्या होना चाहिए कि हम जड़ काटें, और जड़ कौन सी है? दर्शन मोहनी की जड़। उसके कटने के बाद आप कुछ नहीं भी करोगे ना, कुछ भी नहीं करोगे तो ही वो सूखने वाला है। ये क्रोधादि कसाय अपने आप खत्म होने वाली है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप खत्म होगी। और यदि जड़ रही और आप सोचो कि नहीं नहीं भाई साहब, वो सामने आ जाते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है, और जैसे ही बहू सामने आती है हमारी बिल्कुल आत्मा तिलबिला उठती है, और फिर पानी भरना पड़ता है मुंह में, या फिर कुछ ना कुछ उपयोग इधर उधर लगाना पड़ता है। ये सब मिथ्या प्रपंच है, सब झूठे प्रपंच है। ये चीज़ दर्शा रही है कि अभी वो जड़ कटी नहीं है। तो पहले तो आप जड़ काटो, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हुई भी नहीं होने वाली हैं, दिखेंगी, थोड़े समय ही दिखने वाली है, ज़्यादा समय नहीं दिखेंगी। इसलिए उनकी चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जड़ कट गई है, अब कितनी देर रहने वाले हैं? तो अब जड़ काटने के लिए क्या करें?
जड़ काटने के लिए तत्व का श्रद्धान करो। अब दिक्कत यही है तत्व का श्रद्धान मतलब तत्व विचार कैसे करना? मैं यही तो कह रहा हूँ, तत्व विचार में आप क्या करोगे? तत्व का निर्णय करना और उसके लिए जो विचार होते हैं वो करना। तो विचार में क्या करना है? निर्णय के लिए जो जो आपको जरूरी हो वो सबसे पहले करो आप। निर्णय के लिए क्या जरूरी है कि अपने आप को परिपूर्ण देखना जरूरी है। ये क्रोध कैसा है, मैं नहीं हूँ। ये जो बाहर के संयोगी भाव हो रहे हैं, जो भी हमें सुख दुख दे रहे हैं, वो हमें सुख दुख देने वाले नहीं है। हमारा अज्ञान जो है वो सुख दुख का कारण है। ये हमें समझ में आना चाहिए, तब तो हम अज्ञान की निवृत्ति करें, उसको हटाने की कोशिश करें। अभी तो हमें सामने वाले पदार्थ जो है वो दुखी करने वाले दिखाई देते हैं। इसका मतलब अज्ञान तो पुष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें दुखी तब दिखाई देते हैं जब यहाँ पर अज्ञान हो रहा हो। ठीक है ना? इसीलिए पहले हमें वो बाहर के पदार्थ जो है ये समझ में आना चाहिए कि सुख दुख कोई भी देने में समर्थ नहीं है। सुख दुख दाता कोई ना आन। आगे मोह जो है ये दुख की खान है। दुख देने वाले दूसरे नहीं है। मोह जो है ये दुख का कारण है। और मोह क्या है? केवल भ्रम हो गया है। मैं ज्ञान हूं ये दिखाई नहीं दे रहा, क्रोध हूं ये दिखाई दे रहा है। मैं ज्ञान हूं ये दिखाई नहीं दे रहा, प्राणजन हूं ये दिखाई दे रहा है, शरीर हूं ये दिखाई दे रहा है। और फिर वो सारी परिणति लगाते जाओ, तन उपजत अपनी उपज जान, तन सता आपको नाश मान। हाँ, इसको कैसे करें? होता ही नहीं है। कैसे? ये होता नहीं है। ये चीज छोड़ दो आप। सारी चीज कैसे नहीं हो सकती? जो चीज है वही चीज नहीं होगी। शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि नहीं होती नहीं, वो तो शक्कर मीठी होती नहीं। अरे कैसे नहीं होती है, ये विश्वास करो। शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करना है? ये विश्वास करो, शक्कर मीठी है। आपको कुछ करना ही नहीं है। हम जबरन लगे कि नहीं मैं तो क्रोधी हूँ, नहीं मैं तो मान चढ़ गया हमें, वो उन्होंने क्रोध दिला दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अरे किसी ने कुछ नहीं किया है। शक्कर हमेशा शाश्वत नित्य मीठी रहने वाली है। ऐसी श्रद्धा होते से ही, इसी का नाम तत्व विचार है, इसी का नाम तत्व निर्णय है। ये मीठी है, मीठी का श्रद्धान कर लो, खत्म काम। अब आपको कुछ नहीं करना। वो जड़ कट चुकी है, पेड़ सूख जाएगा थोड़ी देर में। कुछ करना ही नहीं है, केवल मीठे पने का श्रद्धान करना है। यदि मीठी नहीं होती तो विचार करते यार मीठी लग क्यों नहीं रही है, पर वो तो मीठी है। हम जबरन अपना दिमाग लगा रहे हैं कि ये मीठी क्यों नहीं है, ये उसके कारण मीठी नहीं हो रही है। कम से कम वो 1 किलो शक्कर ले आएंगे, इसमें और शक्कर डाल देंगे तो मीठी हो जाएगी। जरूरत ही नहीं है, किसी एक्स्ट्रा ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। 100% मीठी है। आप निर्णय करो कि हाँ मीठी है। गुरुदेव श्री कहते थे ना, हुकारी तो भर एक बार कि हूँ, इसके आओ कुछ करना ही नहीं है। एक बार निर्णय कर लो आप कि तत्व विचार तो करना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, मैं भगवान आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। कल ही एग्जाम्पल दिया था इसके लिए। आपने बैंक में 1 किलो सोना रख दिया, ठीक है। अब सोना रखने के बाद जेब में कुछ है आपके पास? कुछ भी नहीं है। फिर भी 1 किलो सोना रख दिया, ठीक है ना। 1 करोड़ का हीरा रख दिया मान लो। अब आपके पास कुछ है कि नहीं है? फटे पुराने कपड़े हैं आपके पास, बिल्कुल फटे पुराने कपड़े। और कोई भी आता है गाली गलौज करके भग जाता है, और गाली दे के भग जाता है, तुम क्या हो, ऐसे घूमते रहते हो, कपड़े नहीं तुम्हारे पास, जाओ कपड़े पहनो, ये करो वो करो। बिल्कुल आप दरिद्रियों की तरह घूम रहे हो। कोई भी आए कुछ भी कह चला जाता है। पर बताओ, दरिद्री है? उस समय आनंद है कि नहीं है? किस चीज़ का आनंद है? पेट में पड़ा हुआ है, बिल्कुल सुरक्षित है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि नहीं प्रतीति? अब ये बार बार सोचने की जरूरत पड़ रही है कि वो बैंक में हीरा है, बैंक में हीरा है।
बैंक में मेरा हीरा है, बैंक में मेरा हीरा है, बार बार सोच रहे हो क्या? नहीं सोच रहे, प्रतीति बोलना पड़ बनी रहा है हुई किसी को, है, बोलना पड़ रहा है किसी को। ना किसी को बोलना पड़ रहा है। वो सामने वाला कहता है ये तुम्हें ऐसे कैसे कपड़े पहने हैं तुमने, ये तुम तो चोर उचक्के हो, तुम कुछ भी कह के चला गया और आप मुस्कुरा रहे हो। काय केवल मुस्कुरा रहे हो? बैंक में हीरा पड़ा हुआ है हमारा, सुरक्षित है वो। बिल्कुल सुरक्षित है, निश्चित है वो। कोई टेंशन नहीं है। कोई आके कुछ भी कह देना आपको, कुछ भी सुना के चला जाए, आप बिल्कुल निश्चिंत हैं। क्यों? भगवान आत्मा बिल्कुल अप्रभावी है, प्रभावित नहीं होता, कुछ भी कह दो। बात समझ में आ रही है? ये निर्णय जो है ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। जो लोग कहते हैं ना बार बार निर्णय के लिए क्या करें क्या करें क्या, मतलब करने की वृत्ति हमारी हटती नहीं है। दादा ने बहुत ही बढ़िया शब्द लिखे, वो भी अंतिम दौर में। स्वयं को जानो, तत्काल अगले शब्द स्वयं को जानो, जानो नहीं, स्वयं को जानो। पहले तो कह रहे हैं स्वयं को जानो, अगला ही क्या? जानो नहीं, जानना भी होने दो सहज। अब ये करना थोड़ी है, ये है, नेचर है। क्या? ये नेचर है, इसमें कर्तृत्व तो नहीं है, ये सहजता है, बस वो है निर्णय। स्वयं को जानो, जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज। जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर से। गजब की बात। जानने का तनाव भी मत करो कि जानना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा। वो भगवान आत्मा कैसा है कम से कम शास्त्र में पढ़ के तो देख लें। इसलिए बार बार वो उनका वो बोलता हूँ मैं, श्रीभूति मुनिराज को थोड़ी बहुत तो टेंशन होती होगी ना उनको, कि हमें ये हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशन नहीं पढ़ा या फिर समय सारथी नहीं पढ़ा, कम से कम इतने ही पढ़ लेते, इतने ही ज्ञान हम में होता। श्रीभूति मुनिराज कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था, कम से कम समय सार ही पढ़ लेते, इतने ही ज्ञान चल जाता हमारा। कि चलो वो तो नहीं पढ़ पाए, कम से कम 12 ही भावना पढ़ लेते, कम से कम थोड़ा बहुत वैराग्य तो आता हमारे जीवन में। कि उतनी ही बुद्धि नहीं है कि इतना भी नहीं तो कम से कम नमोकार मंत्री पढ़ लेते, थोड़ा बहुत तो उससे मन लगा रहता। डिप्रेशन में क्यों नहीं गए बताओ? क्यों नहीं गए डिप्रेशन में? डिप्रेशन में चले जाते, जबकि पास वालों को देख रहे हैं कि वो बिल्कुल वो पूर्वों का ज्ञान है, उनको क्या होते हैं वो द्वादशांग का ज्ञान है। ये जो हमसे बिल्कुल छोटे छोटे थे वो इतने बड़े बड़े ज्ञानी बनते चले जा रहे हैं और हम वहीं के वहीं हैं, नमोकार मंत्र भी नहीं आता, फिर भी डिप्रेशन में क्यों नहीं जा रहे हैं बताओ? क्यों डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं? इसका कारण निर्णय का जोर है। क्या जोर है? कि हम तो परिपूर्ण है ना, हम इस क्षयोपम ज्ञान से पूरे थोड़ी ना होने वाले हैं, हम तो ज्ञान के लबालब सागर है, जरूरत ही नहीं है हमें किसी की। उनकी शक्कर ज़्यादा मीठी हो जाएगी क्या वो पढ़ लेंगे तो, या फिर जो नहीं पढ़ेंगे उनकी शक्कर थोड़ी कम मीठी रह जाएगी? शक्कर तो 100% मीठी है, चाहे वो जगत में कहीं की हो, अमेरिका की हो, चाहे अफगानिस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे भारत की हो, चाहे हमारे घर की शक्कर हो, सब जगह एक शक्कर एक ही जैसी मीठी मिलेगी आपको, अलग अलग नहीं मिलेगा कुछ भी। बस जब स्वभाव पकड़ में आया कि मेरा स्वभाव ज्ञान है, आपका स्वभाव क्या है? ज्ञानी। आपका स्वभाव क्या है? ज्ञान। हम जबरन लगे कि वो कर्म आ गए, कर्म आ गए। आ कहाँ गए कर्म? बताओ तो सही, कर्म आ कहाँ गए? निज प्रदेश रूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है। कर्म रागादि भी रहते बार, पेट पाए कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा विकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। आज अद्भुत छवि निज निहारी। भाव दूर भगे सब विकारी। तो कहाँ आ गए कर्म? आ गए
कौन से कर्म आए? कोई अच्छे कर्म आ गए, कोई बुरे कर्म आ गए। अरे कर्म की सत्ता ही नहीं है यहाँ पे। देखो तो सही, निर्णय करो पहले, निर्णय। तो कर्म का उदय है, आप खुद कह रहे हो उदय है। उदय मतलब उसमें व्यापक देखो कौन है, कौन व्यापक है उदय में? पुद्गल व्यापक है, सत्ता के ही बाहर है। यदि कर्म का उदय कहते फिर भी समझ में आता कि आत्मा की चीज है। जब आप खुद ही कह रहे हो उदय है, तो उदय तो बिल्कुल ही बाहर की चीज है। आपको कितनी परेशानी हो रही बांग्लादेश की उथल पुथल से, आप सोचो जरा। वहाँ हिंदू भी मर रहे हैं, और भी लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और आप हिंदू भी हैं। जैन भी मर रहे हैं, आप जैन भी हैं। आपको कितनी उथल पुथल हो रही? तो बांग्लादेश की है ना समस्या, हमारी थोड़ी है। झंझट खत्म। समस्या ही नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ। बस ये निर्णय, एक बार निर्णय कर लो, इसके बाद किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्म आ रहे हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने आएंगे? वो जड़ कट गई है। अब कोई पानी भी डाले ना ऊपर से, पानी डाले मतलब गुस्सा है कोई आपको, कितने हो सक जाओ, कितने हो जाओगे आप? कुछ होगा, थोड़ा तो और हरा भरा हो जाएगा वो पानी डालेंगे तो। जड़ काटने के बाद जो वो ऊपर बचा ठूंठ, उसमें आप पानी डालो, कुछ भी, कुछ होने वाला है? कुछ भी होने वाला नहीं है, उल्टा मुरझाने ही वाला है। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो, निर्णय पर फोकस करो। निर्णय करना है। निर्णय क्या करना है? मैं परिपूर्ण हूँ। हम पूरे के पूरे हैं कि कर्म का उदय आ गया तो क्या करेंगे। आज एक बहुत अच्छी बात प्रवचन सुन रहा था सुमन भाई साहब, उसमें आई, बड़े पंडित जी का उदाहरण देकर बताए थे वो कि ज्ञान पर आवरण पड़ गया तो ज्ञानावरणी कर्म हो गया, दर्शन पर आवरण पड़ गया दर्शनावरणी कर्म हो गया, वीर्य पर आवरण पड़ गया तो वीर्यांतराय जो भी कर्म हो गया। ऐसे कर्म होते गए। आत्मा पर आज तक आवरण ही नहीं पड़ा। आत्मावरण नाम का कोई कर्म ही नहीं है, तो मस्ती करो ना। आत्मावरण नाम का कर्म ही नहीं है कोई। कितनी गजब बात है। हम जबरन परेशान हो गए, कर्मों ने आवरण डाल दिया, कर्मों ने आवरण डाल दिया। डाल कहाँ दिया? दिखाई देता है, होता कुछ नहीं है, केवल दिखता है। कर्म का उदय दिखाई देता है। वो जो निगोदिया जीव है ना, जिसके इतने ज़्यादा दुख अपन बोलते हैं, एक श्वास में 10 बार, दिखाई देते होते नहीं है। यदि अपन माने तो दुख है, मानती नहीं, दुखी नहीं होंगे। हाँ, अंतराय कर्म का उदय है तो हमको अंतराय आ रही है। हाँ, तो अंतराय कहाँ आ रहा है देखो आप। ज्ञान में कोई अंतराय आ गया हो, आत्मा पर कोई अंतराय आ गया हो, अंतराय कर्म का उदय भी आएगा तो उदय तो सत्ता की बाहर है। और यदि उसका उदयिक भाव भी दिखाई दे रहा है, मतलब उसका रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा है आत्मा पर, तो आप देखो तो सही, रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, ये कुछ नहीं। वो पर्दे पर केवल वो लाल पीली लाइटें दिखाई दे रही हैं, पर्दा एकदम सफ़ेद है। वो लाल पीली लाइट जो बराबर लाल और पीली दिखाई दे रही है, किसका चमत्कार है? उस सफ़ेद पर्दे का। यदि पर्दा काला होता तो लाल पीली लाइट दिखाई देती आपको? तो मज़े करो ना कि इतने अच्छे कर्म के उदय आ रहे हैं, उससे आत्मा ही प्रसिद्ध हो रहा है कि आत्मा पूरा स्वच्छ है, आत्मा पूरा परिपूर्ण है। हम डिप्रेशन में जाते हैं, और कर्म का उदय आ गया, कर्म का उदय आ गया। काहे के लिए डिप्रेशन में जाओ? हमेशा मस्ती करने के लिए जीवन मिला, मस्ती करो। जो कर्म के उदय भी दिखाई दे रहे हैं, पूरे पूरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब मेरा आत्मा बिल्कुल भी 1% भी कम नहीं हुआ, पहले भी था, परिपूर्ण है। पहले भी था, क्योंकि कर्म का उदय सिद्ध कर रहा है कि आत्मा पहले था। बात समझ आ रही है ना? इसलिए दुखी होने की तो बात ही नहीं है। मैं परिपूर्ण हूँ, बस ये निर्णय करना है। शक्कर मीठी है, निर्णय हुआ, खत्म काम।
दूध में शक्कर डाल दिया आपने, अब कोई हवन करना पड़ेगा कि कर्म धर्म विधान करेंगे, तब जाके हमारे शक्कर वो जो क्या है दूध जो है वो मीठा होगा। कौन सा विधान करना पड़ेगा अपन को शक्कर वो दूध को मीठा करने के लिए? क्यों मीना सुंदरी ने वो कर दिया था, इसीलिए सिद्ध चक्र विधान किया था, इसलिए उनका कोर दूर हो गया था। कुछ तो करना पड़ेगा, सिद्ध चक्र विधान करेंगे। कौन से विधान करेंगे बता? कौन से विधान से वो दूध मीठा होगा हमारा? बस ये निर्णय करना है, कोई विधान करने की जरूरत नहीं है। ये आपने डाल दिया ना, हो गया विधान। जितने होने थे विधान, सारे विधान इसमें गर्भित थे, सारे विधान इसके लिए थे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। और यदि ये चीज़ समझ में नहीं आए तो आपके कोई विधान कोई काम के नहीं रहेंगे। 1000 सिद्ध चक्र विधान कर लोगे तो एक आपके सिर दर्द सही होने वाला नहीं है। क्यों? तो सिद्ध चक्र विधान से सिर का कुछ लेना देना ही नहीं है, ना कोड़ का लेना देना है, ना गंदोदक का लेना देना है। बात समझ में आ रही है? कोई का कुछ लेना देना नहीं है, सब उल्टी मान्यताएं ये सब जो अज्ञान फैला रही है। इसलिए दूर हटो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। मेन फोकस, मेन जो मुद्दे की बात है, ये सारे विधान हम काहे के लिए कर रहे थे? कि दूध मीठा करने के लिए कर रहे थे। कि शक्कर डाली कि नहीं डाली इसका निर्णय करो, दूसरी चीज़ें मत सोचो। यदि शक्कर डाल दी है मजे करो और यदि शक्कर नहीं डाली है तो फिर दूसरे कोई काम मत करो। पहले ये देखो कि शक्कर की कहाँ से आएगी और कैसे अपन उसमें डालें, और हम दूसरे पंचों में पड़े हुए हैं। बात समझ में आई? इसलिए दूसरे सारे काम छोड़ के, सारे काम छोड़ दो, केवल एक फोकस करो, तत्व निर्णय करना है। तत्व निर्णय मतलब मैं ज्ञाय हुई निर्णय करना है, मैं ज्ञान स्वभाव हुई निर्णय करना है। और हूँ ही, ऐसा नहीं है कि कुछ करना पड़ेगा, हूँ, पर अज्ञानता के कारण हम केवल इसको, वो भ्रम के कारण वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही। जो वो हाँ प्रतीति, हाँ वो निर्णय नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों दिखाई नहीं दे रहा ना। अभी वो पर्दा हमें अभी लाल पीला हरा नीला ही दिखाई दे रहा है, अभी हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि वो सफ़ेद है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही थी। पर ये निर्णय करना पड़ेगा कि लाल पीला नहीं है, ये सफ़ेद है। और ये निर्णय कब करना पड़ेगा? जब वो सफ़ेद होगा तब निर्णय करेंगे। गजब की बात सुनना, सफ़ेद कभी होने वाला नहीं है। आपको लाल पीले हरे नीले रंगों के दिखाई देते समय ही सफ़ेदी का निर्णय करना है। आप सोचो नहीं हम तो वो जब बिल्कुल सफ़ेद पर्दा हो जाएगा ना तब निर्णय करेंगे, होने वाला ही नहीं है। नहीं, आप सोचो कि वो नहीं, सारे कर्म हमारे खत्म हो जाए, जब आत्मा एकदम निर्मल प्रकट हो जाए तब हम भगवान आत्मा का निर्णय करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको सारे काम करते हुए ही भगवान आत्मा का निर्णय करना है। आप सोचो कि नहीं ये लाल रंग हट जाए, पीला रंग हट जाए, नीला हरा गुलाबी ये सब रंग हट जाए, और उसके बाद जब सफ़ेद दिखाई देगा तब हमें पता पड़ेगा कि हाँ ये सफ़ेद है। अरे आपको बोल रहे हैं ना सफ़ेद है, आप तो निर्णय करो। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं वो तो सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में हमें निर्णय होगा, 4 बजे 5 बजे के बीच में ही हम करेंगे, या फिर स्वाध्याय करने के बाद करेंगे, कम से कम पूरा समय सार पढ़ लें फिर निर्णय करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि भगवान आत्मा शुद्ध है। अरे अभी बता रहे हैं ना एकदम शुद्ध है, अभी निर्णय करो। ये नहीं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में कोई काम होने वाला नहीं है। ऊपर में आपकी वो लाल पीली जो लाइट है ना वो आती ही रहेंगी, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं। वो चाचू का उदाहरण आता है ना, घोड़ा, हाँ घोड़ा आया, पानी पीना था, अब रेड में चाचू की आवाज़ आई, चाचू 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 चाचू, अब आवाज़ आती है। अब वो घोड़ा पानी पिए और वो चाचू चाचू सुनाई दे उसको,
तो फिर वो मुंह पलटा ले, और फिर जैसे ही पानी पिए फिर वो चाचू की आवाज़, तो वो कान में उसके चुभे और फिर वो मुंह पलटा ले। अब पानी जैसे मुंह पलटा है, पानी बंद हो जाए। अब पानी पीना है तो क्या करना पड़ेगा, कि चाचू की आवाज़ सुननी पड़ेगी। ऐसे ही ये तो हरी बत्तियाँ जलती रहेंगी, जितनी बत्तियाँ हैं जलती रहेंगी, उदय भाव होते रहेंगे। उदय भाव में ही आपको निर्णय करना है पारिणामिक भाव का। हम सोचो उदय भाव खत्म हो जाए, उदय खत्म हो जाए तब हम निर्णय करेंगे, उसी वाली नहीं है। सफेद पर इसलिए निर्णय करो कब, जब कर्म का उदय खत्म हो जाए, अंतराय कर्म का खत्म हो जाए। पहले हम इंतजार करेंगे, नहीं नहीं अभी अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, पहले अंतराय कर्म खत्म हो जाए कि अभी थोड़ा और ज्ञान प्राप्त कर लें, उसके बाद निर्णय होगा। तो कम से कम नमोकार मंत्र तो याद कर ही लें, फिर करेंगे हम निर्णय। शक्कर की मिठास का निर्णय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शक्कर पुराण पढ़ना पड़ेगा अपन को पहले है, और वो शक्कर के बारे में पूरी कहाँ कहाँ इसकी शुगर मिल चलती है, भारत में कितने शुगर मिल चल रही है, उसके मालिक कौन है, उसके बारे में कि कितने बही खाते चल रहे हैं, सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी अपन को। क्या करना है, शक्कर मीठी निर्णय किया, छुट्टी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जबरन माथा पच्ची लगा रहे हैं उसमें। बात आ रही है समझ में? इसका नाम है तत्व विचार। वो ऑटोमेटिक चलेगा। वो जब आपके अंदर में क्या बोलते हैं निर्भरता आएगी ना, कि अभी अभी जो भारीपन था हमारे, क्या अरे ये इतने उदय क्यों आ रहे हैं, उदय क्यों आ रहे हैं, तो आपने समझ लिया कि अरे उदय तो आते रहते हैं, दिखाई देते हैं, होते कुछ भी नहीं है, दिखाई तो ही दे रहे हैं। आप टेंशन फ्री हो गए, आपका जीवन निर्भर हो गया। अब तत्व विचार ऑटोमेटिक होगा। अब कोई कुछ भी कहेगा ना, आप निर्भर हो। क्या देख के, यह है ना हमारे पास हीरा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक होती ही हैं। पर वो कब होंगी, जब पहले निर्णय होगा। इसलिए पहले निर्णय पर फोकस करो कि निर्णय हो, और निर्णय के लिए सारे काम छोड़ के केवल एक ही काम करना है, निर्णय करना है। निर्णय का अर्थ स्वरूप संचेतन, मतलब किसी का भी जो स्वरूप है बस उसका विचार। निर्णय मतलब वस्तु का स्वभाव समझो ना। वस्तु का स्वभाव क्या है, वस्तु का स्वभाव क्या है? अपनी वस्तु है, उसका स्वभाव जान कर देखना, ज्ञान करना है। ये निर्णय किया, छुट्टी। आप देखो तो सही, अभी हमें ये निर्णय होता क्यों नहीं है? अभी हमें पर पदार्थ की बहुत ज़्यादा महिमा है, पर जब अपनी महिमा आएगी तब हमें वो चीज़ अपने आप सुंदर चीज़ें होने लगेंगी। पर अब हम ये सोचे नहीं नहीं पहले महिमा आए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप निर्णय करो, अपने आप चीज़ें ऑटोमेटिक होने वाली हैं। वो पेड़ अपने आप सूख जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल क्या करना है, निर्णय करना है। बात आई ना समझ में? अब निर्णय करने के लिए सबसे पहले ये जो अपन प्रोसेस चला रहे थे इतने दिन से, उसमें 3 चीज़ें अपन ने देखी थी, दुख के कारण और निवारण के उपाय। ठीक है, तो दुख कितने अपने पास? दो ही दुख हैं अपने पास। कितने दुख हैं अपने पास? कि एक सास के दुख हैं, बहू के दुख हैं, एक देवर के दुख हैं, एक वो जमीन की जायदाद के दुख चल रहे हैं, एक वो पैसे नहीं दे रहा है, पैसे ब्याज पे लेके चला गया और पता नहीं कहाँ खो गया है अपनी दुनिया में, वो पैसे देने वाला नहीं है। एक ये बेटा कुछ समझता नहीं है, अपनी अपनी चलाता है। कितने दुख हैं बोलो, कितने दुख है अपने पास? एक ही दुख है, कौन सा? इच्छा दुख है, इसके अलावा दूसरा कोई दुख नहीं है। अब कारण देखो, तो इतने सारे दुखों के जो भी कारण थे
उन कारणों से आप दुखी हो रहे थे। किन कारणों से दुखी हैं? एक ही कारण है, क्या है? अज्ञान। इच्छा उत्पन्न क्यों हो रही थी? अज्ञान के कारण उत्पन्न हो रही थी। और जो उपाय कर रहे थे वो सही थे कि गलत थे? पूरे उल्टे उपाय थे। आग लगी थी, यहाँ पे डाल रहे थे पानी, वहां पे, तो कहां से बुझती? तो क्या करें कि दुख के जो आपने उपाय बनाए हैं, दुख दूर करने के जो उपाय आप सोच रहे थे कि फला व्यक्ति को यदि हम दूर कर दें तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा, वो पैसा लेके जो आदमी गया वो पैसा वापस कर दे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, वो दुख का कारण ही नहीं था, तो उपाय उसको दूर करने का होएगा ही नहीं ना। दुख दूर करने का उपाय क्या है? उस व्यक्ति को दूर कर देना। अज्ञान दुख का कारण है, तो अज्ञान को दूर करना दुख दूर करने का उपाय है। तो ये तो नेगेटिव बात हो गई कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। करो क्या? दुख दूर करने के लिए ज्ञान करो, खत्म काम। मैं ज्ञान स्वभावी हुई, निर्णय करो। जैसे ये निर्णय होता है, भ्रम अपने आप खत्म हो गया। तो भ्रम अपने आप खत्म हो गया तो जैसी सृष्टि थी वैसी वैसी दिखाई देने लग गई, खत्म हो गया काम। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया। अब वो मिथ्या भ्रम का अंधेरा छाया हुआ था, वो सब खत्म हो गया। कैसे? ज्ञान सम्यक हो गया बस। अब सम्यक होने के लिए क्या चाहिए पड़ा? कुछ चाहिए कि थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए, थोड़े बहुत शास्त्रों का नॉलेज होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि अब तो हम बूढ़े हो गए, जवानी होती तो कम से कम ज़्यादा नॉलेज हो जाता, ज़्यादा समझ में आ जाता। ज्ञान किसी उम्र का पाबंद नहीं है कि उस उम्र में होगा या फिर इस उम्र में होगा, कुछ भी नहीं है। जो त्रियंच गति के जीव हैं, जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते तो अपन तो इतने बुद्धिमान जीव हैं, उनसे तो ज़्यादा ही है ना बुद्धि, फिर अपने को क्यों नहीं हो सकता? ये बात जितनी सरल है ना, यदि कठिन बनाओ तो उतनी कठिन है। त्रियंचों को समझ में आ जाए इतनी सरल है, और 11 अंगों पूर्वकों के ज्ञानी को समझ में नहीं आए इतनी कठिन है। क्यों? क्योंकि आप तर्क लगाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और अनुभूति करोगे तो बिल्कुल सरल है, तुरंत आपको पकड़ में आ जाएगी। आप शक्कर के बारे में बोलो, शक्कर कैसी होती है? नहीं, मीठी। बताओ आप कैसी होती है, बोलो मीठी, लिखो मीठी के बारे में। मीठा इतना इतना होता है, उसमें इतना कोलेस्ट्रॉल होता है, इतना कार्बोहाइड्रेट होता है, इतने % उसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है। इस ज्ञान से क्या होगा भाई साहब? कुछ होने वाला है इस ज्ञान से? 11 अंगों पूर्व का ज्ञान कर लिया, उस 11 अंगों पूर्व के ज्ञान में आपने क्या किया कि शक्कर में इतने तत्व होते हैं, शक्कर का इतना किलो वेट होता है, इतना किलो वजन होता है, ये चीज़ें हो पाई जाती हैं, ये चीज़ें हैं इसमें। और मीठे के नाम पे आपने सबसे मीठे से कंपेयर कर दिया कि गुड़ से ज़्यादा मिठास इसमें होती है, इसमें ये मिठास, इसकी मिठास इस प्रकार की, इसकी मिठास इस प्रकार की है, आम खाओ तो उसमें इस प्रकार की मिठास होगी, सब चीज़ें वर्णन कर दिया। और पूछा उनसे कि मीठा आपने चखा है कि साहब वो नहीं पता, तो क्या मतलब रहा? तो 11 अंगों पूर्व का ज्ञान कर लो, वो कोई काम का नहीं रहेगा। और त्रियंच गति के जीव को सम्यक दर्शन बिल्कुल सरल है। क्यों? एक चम्मच सका दी मुँह में, मीठे बने का स्वाद आ गया, बस खत्म काम। क्या काम करना पड़ा? इतना सब कुछ जानना पड़ा अपन को। ये धूप में सूखा वो कर दिया। हाँ धीरज को क्या? एक चम्मच शक्कर चखा दी उसको, बस मैं वैसा हो गया। मतलब दुख में सुख का अनुभव करा दिया तो हो गया। मतलब क्या मतलब? नहीं, धीरज में कैसे हो गया? बात ये चल रही है कि सम्यक दर्शन जो है बिल्कुल सरल चीज़ है। हाँ सरल है मतलब। सरल क्यों है? क्योंकि जानना बस अब हम उसको जबरन कठिन बनाए बैठे। अब शक्कर को, एक तो शक्कर के अपन वर्णन करना चालू कर दें, शक्कर मीठी होती है। अब कैसी मीठी होती है उसके बारे में आप महाभारत रामायण जो भी लिखना चालू कर, लिखो,
कैसी होती मीठी, मिठास का वर्णन करो। क्या वर्णन करोगे? आप नहीं लिख सकते, वो तो लिख रहा है ना। 11 नूपुर इसके ही तो वर्णन है पूरा कि शक्कर कैसी होती है, यही तो वर्णन है। 11 नूपुर में और है क्या? शक्कर का एग्जाम्पल हर चीज में हो सकता है। पर कैसी है ये पढ़ तो पूरा लिया, ये कठिन काम हो गया। और सरल क्या है? एक बाकी ले लो मुंह में और चख लो कैसी है, अपने आप समझ में आ गया कि भाई ये शक्कर है। मजा भी आ गया और सारा नॉलेज भी हो गया। अब वो कैसी है ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऑटोमेटिक समझ में आया कि ऐसी ऐसी है। तो इसलिए त्रियंचों के लिए बिल्कुल सरल हो गई, और जिन्होंने सब कुछ पढ़ा उनके लिए कठिन हो गई। क्यों? जिन्होंने सब कुछ पढ़ा उन्होंने टेस्ट नहीं किया, और उस त्रियंच ने कुछ भी नहीं पढ़ा, टेस्ट कर लिया, खत्म काम हो गया। इसलिए सम्यक दर्शन बहुत इजी है। कब? जो अनुभूति करे उसके लिए। और सबसे कठिन है कब? जो अनुभूति नहीं करे, केवल पढ़ता रहे, उसके लिए बहुत कठिन हो गया काम। ये चीज़ चल रही थी, बात समझ में आई? इसीलिए कठिन मत बनाओ, बहुत सरल काम है। केवल निर्णय करो कि ये शक्कर है, खत्म काम। इसे निर्णय करो मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ। हम जबरन घबरा रहे हैं, कर्म आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? देखो तो सही आप, केवल दिखाई देंगे, आएंगे कुछ भी नहीं। वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। बात समझ में आ रही है ना? केवल ज्ञान ही ज्ञान का सागर है, ज्ञान से लबालब है। उसमें केवल ये परछाई दिखाई देती है, आती कुछ भी नहीं है। आप परछाई को पकड़ने जाओ, कुछ है क्या वहाँ पे? कुछ नहीं है। जबरन हम परेशान हो रहे हैं, ये परछाई हमारे साथ पीछा क्यों नहीं छोड़ती है, ये क्यों नहीं करती है, वो क्यों नहीं करती है, तो पकड़ने में जबरन परेशान हो रहे हैं। अब पकड़ने जाओ तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही कर्म जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जितने भी दुख आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सब परछाई की भांति है, दिखाई देते हैं, होते कुछ नहीं है। में एक बात आप क्लियर करो कि मैंने कोई भी पाप कर्म किया, अब उसकी आपाता काल के बाद वो उदय में आएगा, तो मुझे उदय में क्यों आएगा? इसका भी थोड़ा कुछ होगा क्या फिर से? तो स्टोर हुआ ना, फिर से मैंने कोई पाप कर्म किया, पाप कर्म करने का तो उसकी आपाता काल आप जो भी तय मान लो, जो भी तय है या कम जाता है, उसके बाद उदय में आता है, तो वो मुझे ही उदय में क्यों आएगा? हालांकि मेरा किया हुआ है, ये कहीं तो स्टोर तो होता है। जब किए ही अपन ने है तो उदय में तो अपने को ही आएगा ना। मुझे आएगा ये बात, तो ये इसका कहीं पे स्टोरेज होता होगा, तो ये मुझे ही उदय में आएगा। तो प्रश्न समझ में आया इनका? हाँ। इनका ऐसा प्रश्न है कि जब कर्म हमने किए हैं तो उदय में हमें क्यों आ रहे हैं? कौन से सिस्टम में है? कौन से सिस्टम में मतलब इसमें सब सेटिंग कहाँ स्टोर रहते हैं वो? स्टोरेज कहाँ, सिस्टम कौन सा है? स्टोरेज में कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि हमने कर्म किए, ठीक है, कर्म जैसे ही बांधे तो उनकी स्थिति अनुभाग ये पहले से निश्चित हो जाता है। अब जैसे ही स्थिति निश्चित हुई मतलब उसका टाइम पीरियड कि वो 70 साल बाद आपको कर्म उदय में आएगा। तो कब उदय में आएगा? 70 साल बाद आने वाला है। अब 70 साल तक कहाँ रहेगा? कि आत्मा के साथ तीन चीज़ें और हैं यहीं पर। एक तो शरीर है औदारिक, ठीक है ना, औदारिक शरीर। इसी के साथ कारमाण शरीर भी है, और इसी के साथ एक तेजस शरीर भी है। ये सब एक क्षेत्रावगाह संबंध बनाए हुए हैं, मतलब अपने साथ एक क्षेत्रावगाह रूप में है। तो जो कारमाण शरीर है ना, उस कारमाण शरीर के अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो वहाँ पर ये आपके मतलब आत्मा से एक क्षेत्रावगाह संबंध 70 साल तक रहेगा, और जैसे ही 70 साल होंगे वो आप उदय में आके फिर जाएगा, मतलब फल दे के आपको चला जाएगा। आगे पीछे भी हो सकता है। और यदि आप कुछ अच्छे परिणाम करते हो या बुरे परिणाम करते हो, तो उन अच्छे बुरे परिणाम के अनुसार वो जो आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध बना के रखे हुए हैं कर्म, उनमें उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। यदि पाप का है तो पुण्य में संक्रमित हो सकता है, मतलब बदल सकता है, ठीक है ना। यदि 100% पाप है
तो वो 36% बच सकता है। यदि 36% है तो 98% हो सकता है। तो ये उत्कर्षण अपकर्षण भी चलता है। ये किसके हिसाब से चलता है? परिणामों के अनुसार। तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि ये बढ़ भी गए, घट भी गए, बदल भी गए? आपने जो बांधे थे वही के वही होते ना। फिर तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो यहाँ अपन कोई परिणाम करो और कोई भी चीज़ बांधा अपन ने कि भैया आपको मतलब कर्म तो अपन ने किए गंदे गंदे, गंदे मतलब बुरे कर्म किए, दूसरों को बहुत मारा, सताया, दुख दिया, पीड़ा दी, कष्ट पहुँचाया, सब चीज़ें की। और अब हमें पता है कि संक्रमण का सिद्धांत क्या है कि अच्छा यदि आप सोचोगे, अच्छे परिणाम करोगे तो आपने जो भी पाप किए हैं वो संक्रमित होकर पुण्य बदल जाएंगे। तो फिर ये बढ़िया है। ये तो वही काम हो गया, गंगा में डुबकी लगाओ, सारे काम धो दो। पॉसिबल थोड़ी है, मारने वाला सोच सकता है क्या? नहीं पॉसिबल है ना, वही तो कह रहे हैं। हिंसा करने वाला क्यों? हिंसा करने वाला कैसे सोचेगा? वो नहीं सोच सकता, पर फिर भी अपन सोचें कि अपन पहले ये सारे परिणाम करो गंदे गंदे और फिर अच्छे परिणाम कर लो, और अच्छे परिणाम में सारे संक्रमित हो जाएंगे। तो ये आपके परिणामों के ऊपर निर्भर नहीं करता। आपने जो कर्म किए हैं बुरे कर्म, वो भी अनादिकाल पहले से निश्चित थे। जो आप अच्छे परिणाम करने वाले हो वो भी अनादिकाल पहले से ही निश्चित है। जो आप कर्म बांधोगे जिनमें संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण होगा वो भी अनादिकाल पहले से ही निश्चित है। आपने यदि 70 वर्ष के लिए बांधा है और वो 36 वर्ष में ही आ जाता है तो ये भी पहले से निश्चित है। और जिन परिणामों से ये चीज़ होने वाली है कि 70 वर्ष वाले कर्म 36 में आ जाएं, वो परिणाम भी आपके निश्चित हैं। किस समय आप करने वाले हो और कौन उसमें निमित्त बनेंगे वो भी निश्चित है। हम जबरन परेशान हो रहे हैं कि ये कर लें वो कर लें, इसलिए कुछ नहीं करना है, निर्णय करना है शक्कर मीठी है बस। शक्कर मीठी है मतलब मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। ना हमें कर्मों का लेखा जोखा पकड़ के बैठना है, ना हमें वो इनकी पिपुड़ी बजाना है कि इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इतना कोर्स तो कवर करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, केवल एक निर्णय करना है, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, परिपूर्ण हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि कर्म का क्या होगा, कि जो होगा होगा, होना होगा हो जाएगा। कि क्रोध आ रहा है उसका क्या होगा, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, कि जड़ कट गई ना वो थोड़े दिन में सूख जाएगा, चिंता मत करो। नहीं कटी तो काटो, तो नहीं कटी तो उसको मत देखो वो क्यों हरा क्यों है। पेड़ जो है ना, पेड़ हरा भरा क्यों है वो मत देखो। क्या करना है, जड़ काटो पहले। जड़ काटोगे तो वो उसकी हरियाली जो है अपने आप खत्म हो जाएगी, थोड़े दिन बाद सूख जाएगा। ठीक है ना। तो सभी अपने को परिपूर्ण देखें, इसी मंगल भावना से अभी के ओम।